अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना बेटा, आपका भाई सैफ पठान, पहले नंबर 26 से आपका कैंडिडेट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही। देखिए, मैं पहले नंबर 26 से आपके लिए, आपके हुकूक के लिए, आपके हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज जब मेरे सामने जितने कैंडिडेट्स हैं उनको जब पता चला कि यानी आज हम मजबूती से लड़ रहे हैं और आवाम ने एक मन बना लिया है कि इस बार पहले नंबर 26 में पहला वोट पतंग को दे करके वो कामयाब करेंगे, तो इन लोगों को एक डर सा बैठ गया और डर के चलते इन लोगों ने अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया है। अफवाह ये उड़ा रहे हैं कि अगर आपने एक वोट एमआईएम को दिया और उसके बाद दूसरे किसी को वोट दिया तो आपका वोट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये इनका डर, इनसे ये अफवाह उड़वा रहा है। आपको सरकार ने पूरा इख्तियार दे रखा है कि आप 4 वोट जो आपको देना है, आप वो 4 अलग अलग कैंडिडेट्स को दे सकते हैं, 4 अलग अलग पार्टीज़ को दे सकते हैं, 4 अलग अलग यानी उम्मीदवार को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी जमात से मैं अकेला कैंडिडेट हूँ पैनल नंबर 26 में। इसलिए हमने आपको कहा है कि पहला वोट पतंग को दे करके बाकी वोट दूसरे को दीजिए। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आपका वोट ज़ाया ना होगा। इंशाअल्लाह ताला ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत बन करके आपको वापस आपके हक़ की लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम यानी इस पैनल को जीत रहे, यहाँ से कामयाब हो रहे। मैं दूसरी बात आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, बहुत से वोटर्स अभी हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और हमको पता चल रहा है कि जिन्होंने पिछली बार विधानसभा में वोट किया था लेकिन उनका वोट या पैनल नंबर 26 में नहीं बता रहा है। तो ऐसे वोटर से भी मैं अपील करूँगा कि इसमें यानी आप फ़िक्र ना करें। कुछ वोट्स यहाँ के वहाँ दूसरे पैनल्स में डाले गए, कुछ दूसरे पैनल्स के वोट यहाँ डाले गए। तो ऐसे वोटर से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाकर के आपके यूआरबी नंबर को डाल करके आप अपना वोट्स को चेक करिए। वो आपको जहाँ कहीं भी जो पोलिंग स्टेशन बताए आप वहाँ जा करके अपना वोट ज़रूर करें, क्योंकि देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमें यही तो बताया ना कि जमहूरियत में हमारे पास जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा वोट है। तो हमको इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप जो वार्ड में रहते हो, जो पैनल में रहते हो, वहाँ नहीं बता करके कहीं और आपका पैनल या वोट बता रहा होगा, तो आप वहाँ जा कर के वोट करें। और आपसे मेरी साथों साथ गुजारिश है कि आप जहाँ भी वोट करें, अगर वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम का कैंडिडेट हो तो वहाँ पूरे कैंडिडेट्स को वोट दीजिए और हमें कामयाब करें। और इसी तरीके से जो दूसरे पैनल के लोग हैं जिनका वोट पैनल नंबर 26 में बता रहा, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनल नंबर 26 में मैं अकेला कैंडिडेट हूं एमआईएम की तरफ से, आप यहां पर आकर के मुझे अपना कीमती वोट दीजिए। जैसा मेरे पैनल ने, मेरे वार्ड ने एक मुहिम चलाई है कि पहला वोट पतंग को, तो वो पहला वोट आप पतंग को दे करके बाकी 3 वोट किसी और को दीजिए। अगर आपको 3 उम्मीदवार नहीं पसंद आते कोई, तो आप अपना वोट नोटा को दीजिए, लेकिन 4 वोट करके इस वोटों को मुकम्मल करिए। देखिए, ये घबरा गए इसलिए इस तरीके की अफवाह फैला रही। इन अफवाहों पे ध्यान ना दे। एक बात को समझिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे सिंगल उतारा है और मैं खुद, अगर इस तरीके से वोट ख़राब होते या ज़ाये होते तो मैं खुद नहीं उतरता। ये इनकी घबराहट है, ये घबरा गए, बौखला गए करके इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप इनकी बातों को ना सुने। जैसा हम लोगों में पहले डिसाइड हुआ, जैसा आपने पहले इरादा करा है, अल्लाह ने आपके दिलों में पहले से डाला है पहला वोट पतंग को, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको इसी अंदाज में जवाब देंगे। कल 15 तारीख को मेरी आवाम, पैनल नंबर 26 की आवाम पहला वोट पतंग को दे करके मुझे कामयाब करेगी इंशाअल्लाह ताला। 16 तारीख को रुझान आएंगे और 17 तारीख से आपका ये बेटा, आपका ये भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही आपकी हक़ की आवाज़ आपके लिए लड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला सरकार से वो सारी नीति जो आपके हक़ को मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, वो सारी लाएगा। अल्लाह हाफिज़।